मैं एक तारीख़ी कर्ज वो चुकाते हुए ये बात को आगे बढ़ाऊँगा। आप सब ने बचपन में भी यही पढ़ा और यही सुना और यही सुनते सुनाते आ रहे हैं कि मुसलमान तिजारती काफ़िले की गर्ज से निकले थे तो ये मुठभेड़ हो गई। तो ज़ाहिरी बात है, एक सोच और फ़िक्र पैदा होती है कि इसका मतलब ये है कि पहला गलत स्टेप तो मुसलमानों ने लिया कि उनका तिजारती काफ़िला आ रहा था तो मुसलमान उनके तिजारती काफ़िले के लिए रोकने के लिए निकले, तो अल्टीमेटली रद्द-ए-अमल तो आना था। ये एक तसव्वुर है और यही थ्रू आउट चलता आ रहा है। सवाल ये है कि मुसलमान उस तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए क्यों निकले थे। ये एक सवाल है। मुसलमान उस तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए इस गर्ज से निकले थे कि मुसलमान जो है मदीना तैयबा में हिजरत कराए, मुसलमानों को वहाँ भी सुकून से ना जीने दिया गया, जो मक्का में रह गए थे उनके ऊपर भी अरसा हयात तंग किया गया, मुसलमानों को तवाफ़े काबा से भी किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों को तवाफ़े काबा जो है वो भी करने से रोक दिया गया। अब मुझे बताएं कि फिर मुसलमानों के पास और क्या हल था। फिर जब उन्होंने मुसलमानों के ऊपर मदीना तैयबा में सैकड़ों मील दूर आके बसे, यहाँ भी सुकून न करने दिया, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो फिर हम तुम्हारा ये जो रास्ता है फिर हम तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। और ये फितरत है। एक आदमी है आपको मुसलसल तंग कर रहा है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है भाई फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे है। एक फितरत है। एक तो ये तारीख़ी ये इस्लाह ज़रूरी है, और दूसरा इस सवाल का जवाब तभी उठ जाता है जब मेरा रब कह रहा है कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जैसा कि आपको आपके रब ने निकाला। इसका मतलब यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद नहीं निकले, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला। बात ही ख़त्म हो गई है। कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, जैसा कि आपको आपके रब ने निकाला। अब सवाल यह है रब ने क्यों निकाला। रब ने इसलिए निकाला, महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब तक एक दफ़ा इनको आप टिका करके जवाब नहीं देंगे, जब तक आप इनको मुँह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ये मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फिर आपने देखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, एक फ़रीक़ जो है वो चाह रहा था कि लड़ाई ना हो, लेकिन युजादिलूनका फ़िल हक़, क्यों देख रहे थे सामने मौत नज़र आ रही थी ना। मौत क्यों नज़र आ रही थी? मौत इसलिए सहाबा किराम भी मौत से डरते नहीं थे, लेकिन इंसान है ना, फितरत तो एक जैसी है ना। एक तरफ हज़ारों, दूसरी तरफ 313 के करीब हों, एक तरफ जो है वो उनके पास घोड़े भी हैं, उनके पास तीर हैं, तलवार हैं, नेज़े हैं, बर्छियाँ हैं, खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश हैं, सब कुछ है। एक तरफ निहत्ते निकल रहे हैं, तो इंसान है लामहला सोच तो आती है, उसी सोच की बात हो रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा, अल्लाह ने एक गिरोह का वादा किया है, वह याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन अन्नहा लकुम, एक गिरोह तुम्हारा है। तुम ये चाहते हो कि बिना छेड़छाड़ के मिल जाए, लेकिन रब ये चाहता है तुम्हारी टक्कर करा करके उनको एक ऐसी चोट लगाई जाए कि फिर वो उठने के काबिल ना रहे। इसलिए अल्लाह तुम्हें बदर में ले आया है, अल्लाह तुम्हें बदर में ले आया है। और ये आपने देखा होगा, आप भी कहते हैं, ये आपके यहाँ भी मशहूर मकूला है, जिसमें तक लिसा डाटा ना थी गाल नहीं बढ़नी, छोड़ दे ना। ये आम आपके यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कहा कि ये टक्कर होगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, फिर ये टिक करके बैठेंगे। नहीं तो ना ये मक्का वालों को सुकून करने दे रहे हैं जो बेचारे रह गए, ना आप इधर सैकड़ों मील दूर हिजरत करके ना आपको सुकून करने दे रहे हैं। तवाफ़े काबा तो ये इन्होंने जो है रोक रखा है। और तरह तरह की जो है वो मुसलमान, ज़ाहिरी बात है ना, मदीना से निकलते थे तो अतराफ़ में जब निकलते थे मदीना से तो मुसलमानों को तंग किया जाता था। कभी उनके रेवड़ हाँक करके ले गए, कोई जो रेवड़ चराने वाले हैं उनको वो कत्ल कर दिया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी क्या शरारत, कभी क्या शरारत।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वतवद्दून अन्न गैर दाति शौकत तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। अल्लाह ये चाहता है कि काफिरों को जड़ से उखाड़ फेंके। क्यों? लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि हक़ हक़ हो जाए, बातिल बातिल हो जाए। आगे इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे और उसने तुम्हारी फरियाद को कबूल किया, उसने तुम्हारी फरियाद को सुना, उसने तुम्हारी फरियाद जो है उसके ऊपर वो तुम्हारी फरियाद को सुना, कबूल किया। अब पस मंज़र को देखें, जब कुफ़ार निकल रहे थे तो वो गुरूर के अंदर, तकब्बुर के अंदर, नहवत के अंदर वो गुमसुम थे। कुरान ने कहा वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरम बरियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो इतरा करके निकल रहे थे और अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे। तो कुरान ने दर्स क्या दिया? आजिज़ी का दर्स दिया है। उनको किस बात पे तकब्बुर किस बात पे आता है? ये आम बीमारी है ना, ये आम बीमारी है। तकब्बुर आता है दौलत के ऊपर, तकब्बुर आता है जवानी के ऊपर, तकब्बुर आता है जो है मनसब के ऊपर, तकब्बुर आता है हम जत्था हैं। उनको यही घमंड था ना, हम जत्था हैं, हम हज़ारों में हैं, घोड़े हमारे पास, तीर हमारे पास, तलवारें हमारे पास, बर्छियाँ हमारे पास, साजो सामान हमारे पास। ये क्या है? नहते हैं 313 हैं, ना कोई सवारियाँ हैं ना कुछ है। तो कुरान ने नक्शा खींचा वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरम बरियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। उन लोगों की तरह ना निकलना। अब दूसरी तरफ देखिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये नंगे पाँव हैं, या अल्लाह ये पैदल हैं, ये नंगे पाँव हैं, इनको तो सवारियाँ ही मुयस्सर फरमा दे। या अल्लाह इनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, इलाही तू इनको कपड़े ही पहना दे। इलाहुल आलमीन ये भूखे हैं, इलाही तू इनको खाना ही खिला दे। ये आजी, ये इनके सारी, और ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श से जवाब क्या दिया? इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। जब तुम फरियाद कर रहे थे अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद को कबूल किया, अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद को कबूल किया। फिर ये आजी इनकी सारी ख़त्म नहीं हुई है, ये आजी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ज़ेवर है, ये आजी आदम अलैहिस्सलाम का ज़ेवर है। ये अकड़ना, ये सुन्नत इबलीस, ये इबलीस का तरीका है, और ये अबू जाल और अबू लहब का तरीका है। आजी और इनके सारी हज़रत आदम से चली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ता सुबह क़यामत एक मोमिन मुखलिस मुसलमान के दिल में रहेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम बदर में भी गए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एहतिमाम किया, जो मुयस्सर था वो एहतिमाम किया, लेकिन मामला सपुर्द किसके किया? उस मुसब्बिबुल अस्बाब के सुपुर्द किया। और उधर बदर में जा कर के हुज़ूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िहि साहबा एन तोलिक ला तुअबद फिल अर्द अबदा। या अल्लाह छोटा सा गरोह है, ये छोटा सा गरोह, ये अगर आज कुचल दिया गया तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। किधर वो मुखलिस मुयस्सर आते हैं, सिद्दीक़ अकबर जैसे, फ़ारूक़ आज़म जैसे, जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना, हुज़ूर जब मुशावरत कर रहे थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुशावरत की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म होगा हम हाज़िर। हज़रत उमर फ़ारूक ने भी यही कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, हज़रत मिक़दाद उठे, हज़रत मिक़दाद ने कहा, या रसूल अल्लाह नहनु ला नक़ूलु कमा क़ाल क़ौम मूसा मूसा, हम वो जवाब नहीं देंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा को दिया था, हम लड़ेंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, मुशावरत के लिए बात की ना, तो मुहाजिरीन समझ गए, मुहाजिरीन समझ गए कि ये अभी बात हमसे हो रही है। अंसार तो अपनी बारी पे बोल चुके हैं ना, मुहाजिर बोल चुके हैं, अंसार ने अब बोलना है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ मुहाजिर, उमर फ़ारूक मुहाजिर, वो तो अपनी बारी पे बोल चुके हैं।
अब शायद बात अंसार की हो रही है, तो अंसार में से हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो उठे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके आगे लड़ेंगे, हम आपके पीछे लड़ेंगे, हम दाएं लड़ेंगे, हम बाएं लड़ेंगे, जो हुक्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर हैं। ये किसका जवाब था? ये अंसार का जवाब था। बरादरान इस्लाम कभी गौर करें, और फिर इतने जो वफ़ादार लोग होते हैं ना, दीन इस्लाम इखलास को बड़ा रिगार्ड करता है, इखलास की बड़ी कद्र व मंज़िलत है इस दीन में। फिर जब हज़रत साद बिन मुआज़ दुनिया से गए ना, तो फिर अगर मेरा हाफ़ज़ा सही साथ दे रहा हो तो ये वो सहाबी हैं कि जिसके लिए अर्श इलाही झूमा है, जिनके लिए अर्श इलाही झूमा है। ये कोई मामूली एजाज़ है यार। अभी अवान ये कहते हैं हमने ये किया है, राजे ये कहते हैं हमने ये किया, हमारे ख़ानदान में इतने बड़े लोग गुजरे हैं, हमारे ख़ानदान में इतने अफसर गुजरे हैं, इतने डीसी और एसी गुजरे हैं। और भाई डीसी एसी कोई माना नहीं रखते हैं। असल एजाज़ ये है जो अंसार कहते होते थे कि हमारे ख़ानदान में वो बंदा गुजरा जिसके लिए अर्श इलाही झूमा है। ये एजाज़ है ना, बात हुई ना। और कोई बात होती है जिसके ऊपर बंदा नाज करता है। अर्श इलाही झूमा किसके लिए? इन वफ़ादारों के लिए। तो इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जो वफ़ादारी थी उसका यकीन दिलाया। बरादरान इस्लाम, फिर वो जालिम, वो जो मुसलमानों के खून के प्यासे थे, जब ये मार्का सजा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदे भेजे जब, तो वो अंसार के थे जो पहले अखाड़े में उतरे ना, वो बंदे अंसार के थे। उन्होंने इनसे लड़ने से इनकार किया और इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बंदे भेजें, अपने ख़ानदान के बंदे भेजें। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त 3 बंदे भेजे, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत उबैदा बिन हारिस। तीनों हुजूर के ख़ानदान के हैं, तीनों, एक चचे हैं, एक ददपोतरे हैं। हज़रत उबैदा बिन हारिस भी कज़न है। हज़रत उबैदा बिन हारिस ये ज़ख्मी हुए थे और बाद में जो है फ़रा के मकाम पे वापसी पे ये शहीद हो गए थे। 14 बंदे शहीद हुए हैं इस बदर में। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़ानदान के बंदे भेज करके ता सुबह क़यामत मुसलमानों को ये दर्स दे दिया है कि ख़ानदान अज़ीज़ नहीं होता है, अज़ीज़ दीन इस्लाम है। इस दीन इस्लाम के लिए हुजूर ने अपना ख़ानदान पेश किया। और फिर अगर आप वैसे देखें तो हज़रत अली का खून दीन इस्लाम के लिए गया कि नहीं गया? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून दीन इस्लाम के लिए गया कि नहीं गया? हज़रत इमाम हसन को ज़हर दिया गया कि नहीं दिया गया? हज़रत जाफ़र अत्तैयार जो है शहीद हुए कि नहीं हुए? बाजू कटाए कि नहीं कटाए? तो फिर इससे बढ़ कर के और क्या कुर्बानी हो सकती है? इसी वजह से शायद ये एज़ाज़ मिला है आले बैत को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये एज़ाज़ ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी दी है। बदर में ना देखें, बदर में पहले उतरने वाले हुजूर का ख़ानदान के बंदे, बरादरान इस्लाम, नबी पाक साहिब औलाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर मैं मुख्तसरन आपके गोश गुजार कर रहा हूँ चंद बातें टू दी पॉइंट। इस जंग के मौके पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही की। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल फ़लाँ काफिर यहाँ जगह इस जगह मरेगा, फ़लाँ मुशरिक इस जगह मरेगा। ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। और सहाबा कराम कहते हैं जब हमने देखा तो ना वो एक बालिश्त आगे थे ना एक बालिश्त पीछे थे। तो फिर इससे आप क्या समझते हैं? कभी ठंडे दिल से सोचिएगा कि अभी बदर का मार्का बर्बाद नहीं हुआ और जो कमांड करने वाली हस्ती है वो बता रही है यहाँ पे फ़लाँ बंदा ढेर होगा, यहाँ पे फ़लाँ बंदा ढेर होगा, यहाँ पे फ़लाँ बंदा ढेर होगा। तो ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? कुरान ने क्या फरमाया, तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूही इलैक। ये टर्मों के अंदर न उलझें, चूँकि अल्लाह भी गैब जानता है तो हुजूर भी गैब जानते हैं।
भाई अल्लाह गैब जानता है तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हुजूर गैब जानते हैं तो अल्लाह के मोहताज हैं। लिहाजा इस चक्कर में ना पड़ें। हुजूर ने जो निशानदेही की उसको देखें, अगर नहीं मरा तो फिर बात करें, अगर मरा है तो फिर माने, अगर वो वहीं पे ढेर हुए तो फिर माने, फिर और कोई चारा नहीं है। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे, फिर कहे मरतक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज़ाज़ है उसको एज़ाज़ माने, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ है। बरादरान इस्लाम, फिर इस बदर में आपने ये भी देखा तवक्कुल की आला मिसाल, तवक्कुल का आला नमूना। 313 जब डट गए अल्लाह ने फ़तह नसीब की, अल्लाह ने फ़तह नसीब की। और यहाँ पे आप देखिए ना, मजहबी हवाले से हम बहुत पीछे हैं और बिलखुसूस नौजवानों को मैं ये तलकीन कर रहा हूँ कि बदर में 14 बंदे शहीद हुए मुसलमानों के। उन 14 बंदों में एक थे हज़रत उमर बिन अबी वक़ास। उम्र कितनी है? 16 साल है, 16 साल। नौजवानों, आप टिकटॉक के लिए नहीं आए हो दुनिया में, आप ये फेसबुक और पबजी खेलने के लिए नहीं आए हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ग़ुलामों के वारिस हो। और देखो 16 साल के अंदर बंदा दुनिया से जा रहा है और 14.5 सदियाँ बीतने के बाद मिंबर रसूल पे आज भी उसका नाम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि हुजूर के साथ वफ़ा निभा गए, हुजूर के साथ वफ़ा कर गए। ये नौजवानों को पैगाम है, नौजवानों को पैगाम है। फिर एक और हज़रत औफ बिन अफ़रा, ये मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधा सारे अजीम हैं। औफ बिन अफ़रा, मुअव्वज़ बिन अफ़रा, ये 7 भाई थे, सातों के सातों बदर में शरीक थे, एक भी पीछे नहीं रहा, एक भी पीछे नहीं रहा, सातों के साथ। और 2 शहीद हुए, 2 शहीद हुए। और इनकी वालदा इसको एजाज़ समझती थी, इनकी वालदा इसको एजाज़ समझती थी। और फिर मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, इसको मत अपने ऊपर लीजिएगा, मत अपने ऊपर खींचिएगा। मैं अपना दर्द दिल बयान करके आपके सामने जा रहा हूँ, इसको बिस्मिल्लाह, दिल में आए तो कबूल कर लीजिएगा, दिल में ना आए तो जो आपका मन में आए वो कीजिएगा। पार्टियों के लिए सब कुछ जान देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, कभी रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए हमने क्या किया है? ये मुअव्वज़ और मुआज़, ये इन्हीं के बेटे हैं, अफ़रा के बेटे हैं। और 7 भाई बदर में चले गए। मुअव्वज़ मुआज़ को गैरत किस पे आई? इस बात पे आई कि मुझे बताओ जी कौन है जो हुजूर को गाली देता है, ज़रा बताओ, जो लड़के हैं और बताओ जी कौन है जो हुजूर को गाली देता है। फिर उन्होंने उसके ऊपर हमला भी किया, अबू जहल के ऊपर। लेकिन आज मस्जिद के मिंबर और मेहराब से दीन के लिए सदा बुलंद हो, हम पीछे हैं। पार्टी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम वक्त निकालेंगे, ख़ानदान जो है लेकर के जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। मेरी सिर्फ़ आपसे इतनी इल्तिजा है, इतनी इल्तिजा है कि कलमा हमने रसूलुल्लाह का पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब की इज़्ज़त करते हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, जो भी है सब ठीक है। हम किसी को जो आपके मन में आए फैसला करो। लेकिन मैंने बात मुअव्वज़ और मुआज़ की उनकी गैरत और अहमियत कब जागी? पूछा जो हुजूर को गाली देता वो किधर है, ज़रा दिखाओ तो सही ना। और फिर उन्होंने नहीं देखा हम यंग लड़के हैं और ये खरांड है, झपट भी पड़े, झपट भी पड़े। बरादरान इस्लाम, लेकिन आज हम दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, ये सवालिया निशान में खींच करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। इस सवाल का जवाब हमने हर एक ने अपने से पूछना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तो इस सवाल का जवाब दे दिया ना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये जान क्या, ये माल क्या, ये मक्का क्या, ये ज़ियारतें क्या, ये तवाफ़ काबा क्या? जब आप गए तो हम गए। फ़ारूक आज़म ने भी जवाब दे दिया, आप गए तो हम गए। ख़ानदान को क्या करना है? ख़ानदानों के मुकाबले में आए हैं बंदे। बदर की हिस्ट्री पढ़ करके देखो, उधर बाप खड़ा है तो इधर बेटा खड़ा है, उधर मामू खड़ा है तो इधर भांजा खड़ा है। आ गए मुकाबले में। उन्होंने कहा हम वफ़ादार मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं और किसी के वफ़ादार नहीं है।
तो मैं और आप भी वफ़ादार इस कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी जो है जिसके पास है वो जाने, उसका काम जाने। हमने बात करनी है तो इस कलमे की करनी है, हमने बात करनी है तो इन वफ़ादार लोगों की बात करनी है कि जो अपने सर कटा गए, अपने खून दे गए, किसके लिए? दीन इस्लाम के लिए। बाबा खादिम साहब एक बात करते होते थे, वो कहते थे हुजूर से इतनी वफ़ा ज़रूर करके जाना कि जब रूह निकले तो कम अज़ कम रोज़े से सदा आए कि वो मेरा फ़कीर आया। इतनी वफ़ा हुजूर से ज़रूर करके जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उस हस्ती के साथ हमें वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।